गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मेंसुरेशन की जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग स्क्वायर के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने रेक्टेंगल के क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग करेंगे स्क्वायर के क्वेश्चन। होली की छुट्टी की वजह से 2-3 दिन वीडियो नहीं बन पाया, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। जो मैंने आपको कमिटमेंट किया हुआ है कि हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं आपके एग्जाम से पहले, वो मेरी गारंटी है कि मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा चाहे कैसे भी। क्लियर? तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की अगर बात किया जाए तो देखिए स्क्वायर होता क्या है। इसकी जो साइड होती है ना, वो क्या होती है, आपकी इक्वल होती है। बात समझ में आ रही है? जो हम लोग रेक्टेंगल पढ़ रहे थे तो रेक्टेंगल में आपका क्या था, लेंथ था, और साथ में क्या था, आपका ब्रेथ था। यहाँ पे क्या है कि इसकी साइड होती है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, तो इसकी साइड को कहीं ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं इसको एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ए भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। इसका ईच एंगल जो होता है, जैसे ये भी एंगल 90 डिग्री, 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 वैसे ये चीज तो रेक्टेंगल में थी। अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें तो देखिए इसका पैरामीटर होगा क्या, 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड की लेंथ इसकी क्या है, सेम है। तो इसका जो पैरामीटर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल में क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ था, तो यहाँ लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, तो ए इंटू ए, यानी फाइनली क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। यानी इसकी जो साइड एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात आपको समझनी है कि इसके भी 2 डायगोनल होते हैं, जैसे उसमें थे। जैसे ये मैं बोलूं तो ये इसका क्या होगा, डायगोनल होगा। अब समझिए यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको याद होनी चाहिए। अगर ये ए है और ये भी ए है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी a√2, क्योंकि एक बनेगा आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये a, ये भी a, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी a√2, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब होता क्या है इसका कि इसका जो एरिया होता है वो डायगोनल के भी फॉर्म में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, हाफ डी स्क्वायर। यहाँ पे ये डी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने a इंटू ए रखा है, ये डी स्क्वायर। आप देखिए कि अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें a√2, तो आप देखिए यहां से क्या होगा, 1/2 a√2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 a स्क्वायर इंटू 2, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। तो एक जो एरिया होता है ये आपको याद रखना, वो क्या होता है आपका हाफ डी स्क्वायर। क्लियर? ये हो गई इसके डायगोनल की बात। इसमें भी 2 डायगोनल आपके होंगे। कोई भी वैल्यू एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता, मान लीजिए 5, तो ये भी ऑटोमेटिक 5, तो आप इसको बिना सोचे समझे लिख दीजिए 5/√2। आप कैलकुलेट भी करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर 25, और 5 का स्क्वायर 25, 25, 25, 50, और 50 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5√2। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एक बात और हमें रेक्टेंगल से रिलेटेड पता, सॉरी स्क्वायर से रिलेटेड पता होनी चाहिए, वो ध्यान से समझिएगा। वो मैं आपको पहले बताता हूं, फिर आपको डायरेक्ट वो याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ABCD एक क्या है, अपना स्क्वायर है, इसका एरिया कुछ भी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि हम इसके डायगोनल पे स्क्वायर बना दे रहे हैं। जैसे ये हो गया इसका डायगोनल, और इसके डायगोनल को एज अ साइड लेके एक स्क्वायर बना दिया गया। मान लीजिए ये था ABCD, ये हो गया BDEF। बात समझ में आ रही है? क्या बना आपका BDEF। पहले अपना क्या था ABCD, और इसका जो डायगोनल है BD, उस पे हमने एक स्क्वायर बनाया BDEF। तो जो BDEF का एरिया होगा ना, BDEF का जो एरिया होगा वो आपका होगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ABCD। यानी जो डायगोनल पे बना हुआ स्क्वायर होता है उसका एरिया इस स्क्वायर के एरिया का क्या होता है, डबल होता है। अब एग्जाम में क्या कहता है कि उसका दे देता है कि इसका ये एरिया है, फिर आप ढूंढने लगते हैं साइड, फिर आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जो इसका एरिया होगा इसका क्या होगा, डबल, या जो इसका एरिया होगा उसका ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हाफ। इससे ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। समझ लीजिए कैसे, जैसे इसकी वैल्यू मान लीजिए a है और इसकी वैल्यू a है, तो ये क्या हो गया a√2। तो अगर मैं बात करूं ABCD का एरिया, तो आप देखिए सीधे सीधे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ABCD की साइड क्या है a, तो a स्क्वायर। इसकी साइड क्या है a√2। देखिए यहां मैंने डायगोनल के टर्म में इसी का एरिया बताया था, बट यहां पे हम एरिया किसकी बात कर रहे हैं, BDEF की। तो इसकी साइड क्या है a√2, और a√2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए a स्क्वायर और √2 का 2 हो गया। तो आप देखिए सीधे सीधे इसका ये क्या है, डबल है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर डायगोनल पे हम स्क्वायर बनाएंगे तो उसका एरिया अपने पहले वाले स्क्वायर के एरिया का क्या होगा, डबल। क्लियर? एक पॉइंट ये समझना है, और एक पॉइंट और समझना है कि हम किसी भी स्क्वायर के अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, जैसे ABCD, ये हमने एक स्क्वायर बनाया और इसके मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, जैसे ऐसे,
इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ये हो गया ऐसे, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। ये जो डायग्राम बना PQRS, तो PQRS भी एक क्या होगा, स्क्वायर होगा, और जो PQRS का एरिया होगा वो आपका हाफ एरिया होगा किसका, ABCD का। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, वो इसके अंदर फिर ज्वाइन करके बता देगा, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। यानी ये जो नया वाला स्क्वायर बना, मान लीजिए WXYZ, ये जो होगा वो PQRS का क्या होगा, हाफ होगा। PQRS जो होगा वो ABCD का हाफ होगा। यानी जब भी हम उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते जाएंगे तो जो भी स्क्वायर बनेगा वो हाफ हाफ होता जाएगा। क्लियर? तो ये इतना आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था स्क्वायर से रिलेटेड। बाकी क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं होता, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व होंगे। तो देखते हैं हम लोग 4-5 क्वेश्चन आज की क्लास में। ओके, नोट करें इसको आप लोग। की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, देखिए, द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। यानी 2 स्क्वायर है, मान लीजिए एक स्क्वायर ये हो गया, इसका जो पेरीमीटर है वो है आपका 40 सेंटीमीटर। दूसरा जो स्क्वायर है उसका क्या है, 32 सेंटीमीटर, यानी इससे थोड़ा सा छोटा होगा। इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है आपका 32 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द एरिया बिटवीन दिस 2 स्क्वायर्स। यानी एक तीसरा स्क्वायर बन रहा है, बात समझ में आ रही है, जिसका एरिया जो है, इसका जो एरिया है वो इन दोनों स्क्वायर के एरिया का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमें इसका चाहिए, तो आप देखिए अगर इसका पेरीमीटर 40 है तो कहीं ना कहीं इसकी जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी सीधे सीधे, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू 40, तो साइड की वैल्यू 10, यानी ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो इसका एरिया आपको पता है 10 इंटू 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही इसकी साइड 32, तो इसकी जो साइड होगी वो क्या आ जाएगी 8, तो 8 इंटू 8 यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है जो नया वाला है वो इनके डिफरेंस का है, यानी 100 का डिफरेंस 64 से, तो इसकी एरिया कितना हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी साइड के स्क्वायर की जो वैल्यू है अब नए वाले के लिए वो क्या है 36, तो नए वाले की जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी 6, और हमसे इसका क्या पूछा गया है, पेरीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 यानी 24 सेंटीमीटर। देखिए मेंसुरेशन में कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं होती, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते जाइए, काम खत्म। क्वेश्चन क्या था, इसका पेरीमीटर 40, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो यहाँ से साइड कितना आ गया 10। इसका पेरीमीटर 32, 4 इंटू साइड इक्वल टू 32, देन साइड इसकी 8, 10 साइड तो एरिया 100, 8 साइड तो एरिया 64, दोनों एरिया का डिफरेंस 36, साइड का स्क्वायर 36, साइड की वैल्यू 6, तो पेरीमीटर 6 इंटू 4 यानी 24 सेंटीमीटर। क्लियर? इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर, यानी 5 अलग अलग स्क्वायर है, उनका सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। ठीक है, वैसे एक बात मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, वैसे तो जनरली मैं बोलता नहीं हूं, कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार इसको आप लाइक कर दें, इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको कम से कम लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं, उसमें आपका कुछ नहीं जाना है। ठीक है, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है आपका 5 स्क्वायर का 24 सेंटीमीटर। अगला क्या दिया हुआ आपका 32 सेंटीमीटर। अगले का क्या दिया हुआ आपका 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया हुआ आपका 76 सेंटीमीटर, और जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है 80 सेंटीमीटर। यानी ये दिया हुआ है पेरीमीटर अलग अलग। तो जब पेरीमीटर दिए गए हैं तो हम इनसे साइड निकाल सकते हैं पांचों स्क्वायर का, यानी इनकी साइड आपको पता है 6 इंटू 4 यानी 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये आपका 19 सेंटीमीटर, और ये आपका 20 सेंटीमीटर। क्लियर? ये तो 4 इंटू साइड होता है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सच ए स्क्वायर हुज एरिया इज द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल 5 स्क्वायर। यानी इनका हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो आपको पता है 6 है तो एरिया क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 361 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब कह रहा है कि जो नया स्क्वायर बन रहा है उसका जो एरिया है वो इनके एरिया का सम है। यानी सबको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 4 3 7 1 8, और कितना हो गया आपका 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इनका जो सम आ गया
वो क्या होगा 961, 4 3 7 1 8 961। क्लियर। तो ये तो आपका आ गया क्या इनका सम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि जो दूसरा वाला स्क्वायर है उसका भी एरिया यही है, यानी बड़े वाले जो स्क्वायर हमें बात किया जा रहा है उसका एरिया यही है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मुझे अगर साइड निकालना है तो 961 यानी ये क्या है आपका 31 का स्क्वायर है। तो साइड की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो क्या आ जाएगी 31 सेंटीमीटर। हमसे इसका क्या पूछा गया पेरीमीटर, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा 4 × 31 यानी 124 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन एकदम सिंपल था। इनके पेरीमीटर के अकॉर्डिंग साइड के अकॉर्डिंग एरिया का सम नए वाले का, यहां से इसकी साइड और यहां से हमने इसका पेरीमीटर निकाल लिया। क्लियर। तो नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर एंड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर आर सेम। अब देखिए क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इसमें कुछ भी नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि एक स्क्वायर का डायगोनल और दूसरे स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है सेम है। बात समझ में, जैसे ये कोई मैंने मान लिया ABCD और ये आपका हो गया PQRS। तो कह रहा है एक का जो डायगोनल यानी इसकी जो डायगोनल की लेंथ है और इसकी जो साइड की लेंथ है ये क्या है आपका सेम है। वो कितना दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है। और ये क्या है आपका 10 सेंटीमीटर। क्लियर। कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। अब आप खुद बताइए, यानी कहीं ना कहीं एक हमें ABCD का एरिया चाहिए, बात समझ में आ रही है, और एक एरिया किसका चाहिए आपका PQRS का, और दोनों का क्या चाहिए हमें रेशियो चाहिए। क्लियर। यही आपका क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ है, यानी कहने का मतलब कि ABCD की साइड पे बनेगा और ये जो स्क्वायर है वो इसके डायगोनल पे बना हुआ। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इनका जो रेशियो होना है वो क्या होना है 1:2। इसमें कोई दूसरी चीज है ही नहीं। बात समझ में आ रही। बस ये फर्क है कि अभी तक जो मैंने बताया था वो इस पे बना रहा था, इसने इसको क्या कर दिया अलग से बना दिया। अब चाहें तो आप जबरदस्ती निकालें, तो इसका एरिया क्या लिखेंगे आप ½ यानी ½ 10 × 10 यानी कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया साइड इंटू साइड यानी 10 × 10 यानी कितना आ गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों का रेशियो क्या होना है 1:2। बट ये मैंने समझाने के लिए किया हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जो डायगोनल है वो सामने वाले की क्या हो रही है साइड हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है एरिया क्या हो जाएगा 1:2। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन वैसे हम लोग ऑलरेडी रेक्टेंगल में भी किया हुआ। द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 6.5/4 यानी किसी रूम के जो फ्लोर का डायमेंशन है वो क्या है आपका 6.5 मीटर बाई 4 मीटर। क्लियर। आगे क्या कह रहा है आपका सम स्क्वायर मार्बल स्टोन स्लैब्स आर यूज टू डेकोरेट द फ्लोर। ठीक है। द लेंथ ऑफ मार्बल स्टोन स्लैब्स आर। इसमें कुछ स्क्वायर ऐसे ऐसे मार्बल स्टोन लग रहे हैं। ठीक है। आ रही बात समझ में। ऐसे टोटल मार्बल स्टोन जो लगे हैं वो कितने लगे हुए हैं 52 स्टोन लगे हुए हैं। कह रहा है इनकी साइड क्या होगी। क्लियर। साइड जो दिया गया है वो आपका किस में दिया हुआ सेंटीमीटर। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि एरिया ऑफ स्टोन इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। दोनों का एरिया क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो ये कैसे स्क्वायर हैं तो क्या हो जाएगा इनका साइड इंटू साइड, और टोटल काउंटिंग कितनी है इनकी 52 इक्वल टू 6.5 मीटर इंटू 4 मीटर। अब है क्या कि ये वैल्यू सेंटीमीटर में है और ये वैल्यू किस में है मीटर में है। तो हम इसको 100 इंटू क्या कर देंगे आपका 100। तो अब यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो पूछा गया है कि इसकी साइड की लेंथ आपकी क्या आएगी। तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि भाई S² इक्वल टू 650 इंटू 400। बात समझ में आ रही है। क्या हो जाएगा आपका 650 इंटू 400 बाई 52 13 5 जा 13 4 जा 4 से चला गया आपका कितना 100। तो S² की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 इंटू 100। तो यहां से जो S की वैल्यू आएगी वो यहां से आ गया 5√2 यानी 50√2 सेंटीमीटर की एक टाइल्स की क्या होगी डायमेंशन होगा। क्लियर। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए कि अ पाथवे अराउंड यूनिफॉर्म विथ ऑफ ए कंस्ट्रक्टेड अराउंड अ स्क्वायर प्लॉट। यानी कोई स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को करा रखा है रेक्टेंगल में, जिसकी डायमेंशन क्या है 30 मीटर। ठीक है। ये 30 मीटर है।
कह रहा है इसके चारों ओर एक यूनिफॉर्म आपका पाथवे है इस तरह से, ठीक है। ये आपका यूनिफॉर्म क्या है, पाथवे है। कह रहा है इस पाथ का जो एरिया है वो है 256 मीटर स्क्वायर, यानी इस पूरे पार्ट का जो एरिया है, जो हमारी रोड इसके चारों ओर बनी हुई है, इसका जो एरिया है वो क्या है आपका 256 मीटर स्क्वायर। ये पाथ का एरिया है। क्लियर। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द यूनिफॉर्म पाथवे, यानी जो रास्ता है उसकी थिकनेस कितनी है। बात समझ में आ रही है, यानी ये चीज पूछा जा रहा है। ये मान लीजिए, या ऐसे इधर मान लीजिए, या ऐसे इधर मान लीजिए, या ऐसे इधर मान लीजिए, इसकी थिकनेस पूछी जा रही है। तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन को रखते हैं हम। इस बड़े वाले स्क्वायर की जो साइड है ना, समझिए इस बात को, जो बड़े वाला जो स्क्वायर है, वैसे आप करेंगे तो बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशन होगा, मैं एकदम सिंपल बताता हूं। जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसकी साइड को हमने मान लिया x मीटर। अब मुझे जब पाथ का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ पाथ, तो ये कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 256 मीटर स्क्वायर। ये होगा क्या कि अगर हम बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से छोटे वाले स्क्वायर के एरिया को क्या कर दे, माइनस कर दे, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 900 उड़ जाएगा, तो ऐड होकर क्या बन जाएगा आपका 1156। बात समझ में आ रही है। एक्चुअली 30 का स्क्वायर क्या बना 900, और 900 उधर जा गया तो ऐड होकर क्या बन गया 1156 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया है। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आ जाएगा 1156। इसका हम क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट, तो ये बन गया आपका 34 और ये आपका 36 14 256, यानी ये x की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास क्या आ गई 34, एक मिनट, 4 4 16 3 3 9 3 चौका 12, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ गई 34 मीटर। यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है 34 मीटर। आपको पता है जितनी विड्थ इधर होनी है उतनी ही विड्थ इधर होनी है। जैसे इसको मैं अगर a मानूं तो ये भी a होगा। तो ये आप देखिए कि यहां से यहां तक 34, यानी ये जो बचा हुआ है 2a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 4 मीटर। तो जो a की वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या आ जाएगी 2 मीटर। क्लियर। तो ये आपका सिंपल सा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भी अपने टाइप में एक यूनिक क्वेश्चन था। तो ये कुछ स्क्वायर के बेसिक क्वेश्चन थे। बाकी मैंने पहले ही बता रखा कि जो भी इसके थोड़े से अप लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे वो सारा जब मैं आपको बेसिक कंप्लीट करूंगा उसके बाद से मैं 2-3 क्लास लूंगा जिसमें हम लोग थोड़े से ढंग के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें। ओके, थैंक यू।